हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली और आप सबका स्वागत है डिजिटल आजादी में। डिजिटल मार्केटिंग से पहले आज मैं आपको मार्केटिंग बताऊंगा। आइए सीधा डाइव इन करते हैं मार्केटिंग में। क्या है मार्केटिंग? मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। आज हम यहां पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। सो मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, हिंदी में समझाता हूं। Marketing refers to activities a company undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Marketing क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी करती है अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स या सर्विस। एक सेकंड डेफिनेशन है, मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग and delivering products to consumers or other businesses. Sales, advertising, customer reach, customer finding, customer support, ये सब एक साथ जब मिल जाता है तब मार्केटिंग बनता है। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो मार्केटिंग है। अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग है। अगर आप प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे हैं, टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो भी ये मार्केटिंग है। ये सब जब मिल जाता है तब मार्केटिंग बनता है। आइए देखते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। अगर इंटरनेट पे आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, आपको 2-4 नहीं 100 ऑप्शंस मिलेंगे। मुझे जो सबसे अच्छी लगी डेफिनेशन वो ये है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customer, client, partners, and society at the large. जो इससे मैंने पहले बताया ये वही है, अलग भाषा में लिखा हुआ है। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक साथ आते हैं। क्या है इसमें? क्रिएटिंग है, कम्युनिकेटिंग है, डिलीवरिंग है और एक्सचेंजिंग है ऑफरिंग्स की। ये क्यों करते हैं कि ये वैल्यू दे। किसे वैल्यू दे? कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को और पूरी सोसाइटी को। ओके। मार्केटिंग के क्षेत्र में एक बहुत नाम वाले व्यक्ति हैं, डॉक्टर फिलिप कॉटलर। इनका कहना क्या है? ये कहते हैं कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू to satisfy the needs of the market, target market at a profit. यहां पे इन्होंने थोड़ा कमर्शियल एंगल लाया है। ये कहते हैं कि ये एक्सप्लोरिंग है, क्रिएटिंग है, डिलीवरिंग है, लेकिन टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। लोगों को क्या चाहिए ये ढूंढना मार्केटिंग है। It defines, measures, and quantifies the size of the identified market and the profit potential. एक बात बताऊं, यही अंग्रेजी अगर सुननी थी और अगर यही डेफिनेशंस देखने थे तो गूगल पे ही पढ़ लेते, यहां आने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूं ये कई लोगों के दिमाग में आ रहा है। ये मैंने क्यों आप सबको बताया कि आप सब ये बात समझिए, कोई कैसे भी डिफाइन करे, बहुत हेवी इंग्लिश में, बहुत टेक्नो कमर्शियल बातों में, कैसे भी डिफाइन करे, मार्केटिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बार आपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बना ली तो वो मार्केटिंग आपके अंदर आ जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं सिखाने वाला, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं बोलने वाला। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल प्रैक्टिकल मार्केटिंग क्या है वो बताऊंगा। जनरल में चलते हैं, सर्वसाधारण बातें करते हैं जो सबको समझ में आए। तो जनरल मार्केटिंग क्या है? मेरे हिसाब से मार्केटिंग है राइट प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा और सही प्रोडक्ट जब राइट कस्टमर को, सही कस्टमर को, सही समय पर, सही जगह पर
और सही कीमत पर मिलेगा, तब मार्केटिंग होगा। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मार्केटिंग क्या है? आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए। सही मार्केटिंग के सही प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आपको सबसे पहले मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट की नीड क्या है। इस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है कि नहीं है? क्या लोग इस प्रोडक्ट के लिए आपको पैसे देंगे? प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तब वो प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट कहलाएगा। इट्स द राइट प्रोडक्ट। ये आप बेच सकते हैं, लोग इसे खरीदेंगे, इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको पैसा मिलेगा। ये होता है राइट प्रोडक्ट। आपको राइट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। राइट कस्टमर, सारे कस्टमर राइट होते हैं? नहीं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन मार्केटिंग इज अबाउट फाइंडिंग द राइट कस्टमर। अगर आप स्टेथोस्कोप बेच रहे हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो स्टेथोस्कोप आप किसी टीचर या किसी वकील को बेचने जाएंगे, तो क्या वो राइट मार्केटिंग होगा? नहीं। राइट प्रोडक्ट को राइट आदमी को भी पहुंचाना पड़ेगा। आपको राइट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत है। सही समय पे आपको देना पड़ेगा। आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। टाइमिंग सही कैसे होगा? कैसे जज करेंगे टाइमिंग सही है? क्या मार्केट में उस चीज की डिमांड है? अगर डिमांड है तो वो सही समय है उस प्रोडक्ट को बनाने का, मार्केट करने का, बेचने का। आपको कस्टमर को भी सही समय पर पकड़ना पड़ेगा। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें इस बात का फोकस रखना पड़ता है कि हमारा जो राइट कस्टमर है उसको कांटेक्ट करने का राइट टाइम क्या है। राइट प्लेस। राइट प्लेस माने एकदम सिंपल लॉजिक में बताऊं तो, अगर मेरा दुकान पूना में है, मैं लोकल सेल करता हूं, तो अगर मैं सूरत में उसके ऐड लगाऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा। सही प्रोडक्ट को सही आदमी के पास सही समय पर सही जगह पर दिखाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। राइट प्लेस, वो आदमी कहां होगा जो आपका ये प्रोडक्ट खरीदने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपका मार्केट कहां है, एंड गोइंग अप टू कि आप ये प्रोडक्ट कहां बेचोगे, ऑडियंस कहां होगा, द प्लेस, द सराउंडिंग हैज टू बी परफेक्ट, हैज टू बी एक्यूरेट। राइट प्राइस, इस पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है। राइट प्राइस क्या है? जो सामने वाले को अफोर्डेबल हो, नॉट प्राइस वाइज, वैल्यू वाइज। पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन आदमी कैलकुलेट करता है कि इस चीज के लिए मैं इतना पैसा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो राइट प्राइस इज क्वाइट क्रिटिकल। मेरी जनरल डेफिनेशन दोबारा एक बार बोलता हूं। राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट कीमत पर जब आप दोगे, तो इस कंजोर्टोरियम को, इस असेंबली को, इसको मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग जो है ये एक साइंस है। मार्केटिंग क्रिएटिविटी नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम में आएगा। हम अक्सर मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं कि मार्केटिंग, चलो मैं अच्छा डिजाइन बनाऊंगा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पोस्टर बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छी एड बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बना लूंगा। ये अच्छा आर्ट, अच्छी एडवर्टीजमेंट बन सकता है, लेकिन ये अच्छी मार्केटिंग नहीं है। अच्छी मार्केटिंग तभी होगी जब ये सारे पुर्जे इस मशीन के एक साथ चलेंगे और डिजायर्ड रिजल्ट देंगे। सो मार्केटिंग इज अ साइंस, इट इज नॉट अ क्रिएटिविटी। और मार्केटिंग शुरू होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आज ही का एग्जांपल है। डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं प्रोफेशनली। उनके पास एक बंदा चला गया। उसने कहा, सर मेरे पास मार्केटिंग का एक असाइनमेंट है, क्या आप इंटरेस्टेड है? तो उन्होंने कहा, हाँ इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड है, बताइए क्या बेचना है। तो वो बंदा खड़ा हुआ और चला गया। डिजिटल एजेंसी वाले ने
उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको क्या बेचना है, तो जो कस्टमर है उसके दिमाग में यह बात क्लिक हो गई कि यह बंदा सिर्फ बेच सकता है। इसको लगता है मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग है। बंदा खड़ा हुआ और चला गया। आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो डिजिटल ये जो वर्ड है ये चेंज हो सकता है आगे चल के। पहले ट्रेडिशनल था, अब डिजिटल है, आगे कुछ और हो सकता है। लेकिन मार्केटिंग ये जो शब्द है ये कभी लाइफ में चेंज नहीं होगा। ये हम बचपन से जब पैदा होते हैं मरने तक हम मार्केटिंग करते हैं, और आई थिंक स्टोन एज से जब से इंसान है तब से मार्केटिंग चल रहा है, और जब तक हम रहेंगे तब तक मार्केटिंग चलता ही रहेगा। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और मार्केटिंग का एंड क्या है? तो आपका जो कस्टमर है, जो आपका एंड क्लाइंट है, उसके साथ आपका रिलेशन जिंदगी भर बना रहे। आप उसे वैल्यू, मैं प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, आप उसे वैल्यू देते रहें और वो आपके साथ जुड़कर आपको रिवॉर्ड देता रहे, भले वो पैसा हो या कुछ और। ये है एकदम सिंपल से शब्दों में जनरल व्हाट इज मार्केटिंग। हम मार्केटिंग की डेफिनेशन देख चुके हैं। अब क्यों सीखना है मार्केटिंग? मेरे हिसाब से इसके 4 मेन रीजंस हैं कि हमें मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहला कि मार्केटिंग ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। एक जैसे टेक्नोलॉजी है, पहले टेक्नोलॉजी एक छोटे स्तर पर थी, आज बहुत बड़े स्तर पर आ चुकी है। आगे जाकर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, पता नहीं टेक्नोलॉजी का क्या होगा। बिजनेस के कई सारे एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो जाती है, स्टाइल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरीज चेंज हो जाती हैं। इन सारी चीजों में, सारे चेंजेस में मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। ये बिजनेस का सबसे एसेंशियल पार्ट है और ये रिप्लेस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। सेकंड, मार्केटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मनी मेकिंग एज इट गिव्स डायरेक्ट रिटर्न्स। मार्केटिंग पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग आपको डायरेक्ट रिटर्न्स पे अटैक करता है। एक एग्जांपल देता हूं। 2 बंदे हैं, दोनों फैक्ट्री बना रहे हैं, दोनों ने इक्वल लैंड खरीदी है और दोनों के पास मान चलिए 3 करोड़ रुपए हैं। एक बंदा 2 करोड़ में पूरी फैक्ट्री का सेटअप, एसेंशियल्स जो है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना, मशीन, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता है। जो दूसरा बंदा है वो भी 2 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन सब रेडी करता है। अब दोनों के पास 3 में से 2 गए, 1-1 करोड़ बचे। एक बंदा जो है वो फैक्ट्री को बहुत खूबसूरत बनाता है, इंटीरियर्स करता है, लैंडस्केपिंग करता है, गार्डन्स बनाता है, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी कर देता है। और दूसरा बंदा जो है वो 1 करोड़ रुपया मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है। क्या लगता है पहले पैसे कौन कमाएगा? ऑफ कोर्स जिसने मार्केटिंग में पैसा डाला है वो ही कमाएगा, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मशीन्स जो एसेंशियल है वो तो एसेंशियल है, लेकिन एसेंशियल से आगे जाकर अगर आप पैसा बर्बाद करोगे या किसी और एस्पेक्ट में डालोगे, मान चलो आप बहुत उम्दा कोई सीए ले आते हो, कोई बहुत तगड़ा अकाउंटेंट ले आते हो, क्या उससे सेल आएगी? क्या उससे मार्केटिंग होगा? नहीं। जितना एफर्ट और पैसा आप मार्केटिंग में डालोगे, जितना फोकस आप मार्केटिंग में डालोगे, मार्केटिंग से आपको उतना जल्दी रिटर्न आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का इंपैक्ट ये सीधा सेल्स पर होता है। तीसरा पॉइंट, marketing can never be outsourced completely. Everyone has to learn it. मैं आपको मार्केटिंग सिखा रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि 100% मार्केटिंग आउटसोर्स कभी नहीं हो सकती। क्यों कह रहा हूं? सोचिए। भले आप एजेंसी हैं, आप फ्रीलांसिंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने प्रोडक्ट को जिस डेप्थ में समझता है
उस डेप्थ में कोई और बंदा उसे नहीं समझ सकता। आप अपना बिजनेस, अपनी सर्विस, अपनी एक्टिविटी अपने एक इनर थॉट से शुरू करते हैं। वो चाहे आप कितना भी एक्सप्लेन करें, लेकिन 100% वो आप ही को पता होता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस या कोई प्रोडक्ट या मार्केटिंग करना चाहते हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, करते हैं लोग, हम उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप 100% आउटसोर्सिंग कभी नहीं कर सकते। चौथा, ये सबसे सेफ करियर है। ट्रस्ट मी, ये सबसे सेफ करियर है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप कभी भूखा नहीं मरेंगे। एक बार अगर आप मार्केटिंग सीख गए तो उसे आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मार्केटिंग इज द सेफेस्ट करियर एवर। और इस दुनिया में उसी को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं जो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। सबसे अच्छा बेच सकता है नहीं, सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने मिला, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला, एंड आई होप मैं आज आपको कुछ वैल्यू दे पाया।